अगस्त का महीना हो और हमारे देश पर न्यौछावर होने वाले वीर शहीदों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए यूँ तो हजारों लाखों देशभक्तों ने अपनी शहादत दी, मगर देवर जिले के एक देशभक्त ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की, जो गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। कहा जाता है कि आंदोलन में हिस्सा लेने के वक्त वे कक्षा 5 के छात्र थे। 14 अगस्त 1942 को वो घर से बिना बताए ही स्कूल से भागकर देवरिया पहुंच गए थे और उन्होंने कचहरी की छत पर लगा अंग्रेजों का यूनियन जैक फाड़कर फेंक दिया था। एक मासूम बच्चे का यह दुस्साहस देख अंग्रेजों ने विद्यार्थी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अब मगर आज़ादी का यह दीवाना गोलियों से छल्ली होने के बावजूद भी मां भारती के जय घोष के साथ तिरंगा फहराने में सफल हुआ और अंत में शहीद हो गया। 13 वर्ष की उम्र में देशभक्ति का ऐसा जज्बा पूरे विश्व के इतिहास में बिरला ही मिलता है। रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत की खबर पूरे जिले में फैल गई। तिरंगे में लपेटकर शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव नूतन हथियागढ़ में लाया गया और जहां छोटी गंडक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। और बताया जाता है कि 13 साल की इस मासूम शहीद का शव जिन जिन रास्तों से गुजरा, उस रास्तों पर शहीद का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का रैला उमड़ पड़ा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों कि कहीं कि कौन नई नई नवेली दुल्हन भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए घरों के बाहर निकल पड़ी थी। इस घटना के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक नया जोश पैदा हुआ और धधक रही स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेज हो रही। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के बलिदानी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की कहानी। रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को छोटी गंडक नदी के किनारे स्थित देवरिया तहसील के नूतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। वह बसंतपुर धूसी स्थित स्कूल में कक्षा 5 के छात्र थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार की बातें सुनकर मासूम रामचंद्र विद्यार्थी का मन निर्मित हो जाता था और उनके पिता बाबूलाल प्रजापति का व माता मोती रानी देवी थी पुश्तैनी कारोबार मिट्टी का बर्तन बनाने का था और जिस स्कूल में वह पढ़ते थे। आज उस विद्यालय का नाम उनके नाम पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज बसंतपुर धूसी रखा गया है। और साल 1942 में गांधी जी में उनके भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर पूरे देश में क्रांतिकारियों में उन्माद की लहर थी और देवरिया जिला इससे अछूता नहीं था। 14 अगस्त 1942 गांधी जी के आह्वान पर देवरिया कचहरी परिसर में जिले भर के क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी और सभा की जानकारी होने पर रामचंद्र विद्यार्थी से बिना बताए अपने सहपाठियों को साथ लेकर इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए स्कूल से भागकर देवरिया आए। अंग्रेज सैनिक भी इस आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी मुस्तैदी से डटे थे। इस दौरान सबकी नजरों से बचते हुए रामचंद्र विद्यार्थी कचहरी की छत पर चढ़ गए और वहां लगा ब्रिटिश हुकूमत का यूनियन जैक फाड़कर फेंक दिया और भारत माता का जय घोष कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तिरंगा झंडा फहरा दिया। 13 साल के इस मासूम बालक की ऐसी हिम्मत और दुस्साहस देखकर उस वक्त का परगनाधिकारी उमराव सिंह आग बबूला हो गया और उसने अंग्रेज सैनिकों को आदेश देकर धुआंधार गोली चलवाने का आदेश दिया और उसने धुआंधार गोली चलवाई। लेकिन रामचंद्र विद्यार्थी ने गोलियों की बौछार के बीच बिना डरे ही भारत माता का जय घोष करते हुए शान से तिरंगा फहराया और अंग्रेजों की गोलियों से छल्ली होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर चारों तरफ फैल गई और तिरंगा में लपेटकर उनका सब घर ले जाया गया, जहां उनके गांव के बगल में ही छोटी जो गंडक नदी की थी उनका अंतिम संस्कार हुआ और नदी के घाट पर ही मासूम शहीद को अंतिम विदाई देने वाली भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश आज़ाद होने के बाद 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शहीद के गांव नौतन हथियागढ़ आए और जहां उन्होंने विद्यार्थी के माता पिता को एक चांदी की थाली और चांदी का गिलास देकर सम्मानित किया। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा लगाई गई है और शहीद की याद में गांव के बच्चे उनकी प्रतिमा देखकर गर्व
का अनुभव महसूस करते हैं। जिला मुख्यालय पर ही रामलीला मैदान में शहीद स्मारक बनाया गया है और जिस कचहरी पर लगा यूनियन जैक फाड़कर उन्होंने तिरंगा फहराया था, वहाँ उनकी याद में एक विशाल पार्क और स्मारक भी बनाया जा रहा है और जिसका काम लगभग अब पूरा हो चुका है। आपको शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की ये कहानी कैसी लगी? आपको इनसे क्या प्रेरणा मिलती है? आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मिलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।